दोस्तों, इस समय HAL तेजस फाइटर जेट में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट को लगाने की कोशिश में लगा हुआ है और जो हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट होने वाला है उसके अंदर भी इस समय ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट को लगाने की कोशिश की जा रही है। HAL की तरफ से ये प्लानिंग की गई है कि जो हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का प्रोटोटाइप होगा उसको हम 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में बनाकर तैयार कर लेंगे। पिछले महीने ही HAL ने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप पर काम भी शुरू कर दिया है और अब तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर ADA की तरफ से बताया गया है कि जो हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट होगा उसके अंदर जो रिफ्यूलिंग पोप लगी होगी वो स्वदेशी रिफ्यूलिंग पोप होगी। यहाँ पर रिफ्यूलिंग पोप का मतलब यह होता है कि इसी रिफ्यूलिंग पोप की मदद से जिस समय हमारा फाइटर जेट हवा में उड़ान भर रहा होता है उसी समय ही रिफ्यूलिंग पोप की मदद से फाइटर जेट के अंदर रिफ्यूलिंग की जाती है और ये फाइटर जेट के सामने के हिस्से में लगी होती है। और अब इस रिफ्यूलिंग पोप को स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर करने के लिए ADA ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहा है जो हमारे फाइटर जेट के लिए रिफ्यूलिंग पोप को बनाकर तैयार कर सके। इस समय जो हमारे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के अंदर रिफ्यूलिंग पोप लगी हुई है उसको हम ब्रिटेन की कंपनी कोहाम से खरीदते हैं। ब्रिटिश कंपोनेंट को अपने फाइटर जेट में लगाने का नतीजा हम पहले भी भुगत चुके हैं। आप सभी के याद ही होगा अर्जेंटीना और भारत के बीच तेजस फाइटर जेट को लेकर बातचीत चल रही थी। उस समय अर्जेंटीना ने भारत को साफ साफ बोला था कि आप अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर से ब्रिटिश कंपोनेंट को हटा दें, हम आपके फाइटर जेट को तुरंत एक्वायर कर लेंगे। लेकिन उस समय भारत ब्रिटेन के कंपोनेंट को नहीं हटा सकता था जिस कारण हमको अर्जेंटीना से भी तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर नहीं मिल पाया था। लेकिन जो गलती हमने अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के अंदर की है वो गलती हम अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के साथ नहीं दोहराना चाहते हैं। इसीलिए ही ADA अब स्वदेशी रिफ्यूलिंग पोप को अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट MK TED BF सभी में लगाना चाहता है। हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर जो रिफ्यूलिंग पोप लगी होगी उस रिफ्यूलिंग पोप की खास बात यह होगी कि ये एडजस्टेबल रिफ्यूलिंग पोप होगी। जिस समय फाइटर जेट के अंदर रिफ्यूलिंग की जाएगी उसी समय ही इस रिफ्यूलिंग पोप को ऑन किया जाएगा, नहीं तो ये रिफ्यूलिंग पोप फाइटर जेट के अंदर ही चली जाएगी। जिसका फायदा यह होगा कि हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का फ्रंटल रेडार क्रॉस सेक्शन काफी हद तक कम हो जाएगा। इस समय जो HAL की तरफ से तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है उसके अंदर तो ये रिफ्यूलिंग पोप नहीं लगी होगी। मार्क 2 के प्रोटोटाइप के अंदर ब्रिटेन की ही रिफ्यूलिंग पोप लगी होगी। लेकिन जब तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन के दौरान हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर जो रिफ्यूलिंग पोप लगी होगी वो स्वदेशी रिफ्यूलिंग पोप होगी। साथ में एक अपडेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी लेकर आया है। दरअसल अब से कुछ ही घंटों पहले DRDO ने पोखरण फील्ड फायर रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस परीक्षण के दौरान जितने भी पैरामीटर हमारी इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दिए गए थे, इस मिसाइल ने सभी पैरामीटर को 100% एक्यूरेसी से अचीव किया है। हमारी इस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज 200 मीटर से 4 किलोमीटर के बीच होगी। इस मिसाइल की खास बात यह होगी कि ये 710 mm की मोटी स्टील की चादर को भी भेद कर रख देगी। और इस परीक्षण के बाद अब हमारी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमारी सेनाओं को मिलने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है।